आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जो रेप हत्याकांड हुआ, उससे पूरे देश में आक्रोश है। लेडीज जो डॉक्टर हैं वो सड़कों पर हैं। वो हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो लेडी डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, उनकी हत्या हुई, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा अपराध दोबारा ना हो। ऐसे अपराध समाज में दोबारा ना हो और ऐसी कोई किसी बेटी के साथ अत्याचार ना हो, ऐसे जघन्य अपराध ना फैले। इसलिए दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कानून बने ताकि इस अपराध को रोका जा सके और अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि इस अपराध को वो रुके। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेप मर्डर केस में आए दिन नई बातें सामने निकल कर आ रही हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए अपनी बात कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और इस अपराध को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे अपराध समाज में ना फैले, देश में ना फैले। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई तय की है, तारीख तय कर दी है। इसके इतर मृतक की डॉक्टर की जो माँ है, जिनका हत्या हुई है, उनकी जो माँ है, उन्होंने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल से उन्हें फ़ोन आया था कि उनकी बेटी बीमार है और फ़ोन कट गया। उसके बाद उन्होंने उस नंबर पर दोबारा फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए। वो हॉस्पिटल गए और काफ़ी देर वेट करते रहे। 3 बज गए लेकिन उनकी बेटी को उनको नहीं दिखाया। 3 बजे के बाद उनकी बेटी को दिखाया, जिसे देखकर वो सन्न रह गए क्योंकि उनकी बेटी का हाथ टूटा था, आँख से ब्लड निकला हुआ था, चोट के निशान थे और सिर्फ एक कपड़ा था उनके शरीर पर। सोचिए कितना जघन्य अपराध उन्होंने किया है। जिसने भी अपराध किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध करने वाले को ऐसी सज़ा मिले कि उसकी सज़ा को देखकर भी कोई ऐसा अपराध ना करे जो उस घिनौने शख्स ने किया था, उस घिनौने अपराधी ने किया था, जिसने एक डॉक्टर की जान ले ली, जिसने सोचा था कि पढ़ लिख कर वो एक डॉक्टर बनेगी और वो डॉक्टर बनी ताकि किसी का इलाज कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। क्या हुआ उस रात ये सिर्फ वो जानती है जिसके साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटी, या वो अपराधी जिन्होंने उसके साथ ऐसा अपराध किया। उसकी रूह नहीं कांपी कि ऐसा अपराध करने के लिए उसका इतना सख्त कठोर दिल था कि उन्होंने एक डॉक्टर को मार डाला, एक लेडीज़ को मार डाला, उसको जो दूसरों की ज़िंदगी बचाती है। बड़े ही हैरानी और दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन अपराधियों को ऐसी सज़ा नहीं मिल रही ताकि लोग याद रखें कि ऐसा अपराध करने के बारे में सोच। कोलकाता हत्याकांड में उनकी जो माँ है, मृतक की माँ है, उन्होंने जो बयान दिया है, जो बताया है, वो बड़ा ही हैरानी और बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा पल एक माँ बाप की ज़िंदगी में किसी के में भी ना आए, दुश्मन की में भी नहीं आए। जो पल उन्होंने माँ बाप ने, जो मृतक की माँ है, उनका परिवार है, उन्होंने वो ज़िंदगी में देखा है। तो जो उन्होंने बताया है उसे सुनकर भी बड़ा ही दुख है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल से उन्हें फ़ोन आया था कि उनकी बेटी बीमार है और वो फ़ोन कट गया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाइए। वो हॉस्पिटल गए, काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, पूछते रहे क्या हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। 3 बजे के बाद उनकी बेटी को उनसे मिलने, मतलब उन्हें दिखाया गया, दिखाने की परमिशन की कि आप देख लीजिए। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो देखकर भी सन्न रह गए। बड़े ही हैरानी और दुख की बात है कि इतना जघन्य अपराध एक लड़की के साथ में, एक डॉक्टर के साथ में हुआ और किसी को इसकी भनक तक नहीं। अफसोस और बहुत ही दुख है। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनकी बेटी का हाथ टूटा था, आँख से ब्लड निकल रहा था और उनके जो शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जघन्य अपराध उस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है
और हमारे देश में ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि ना कोई ऐसा कानून उनके लिए बनता है अपराधी के लिए, ताकि अपराधी को सज़ा मिले, ताकि ऐसे अपराध रुक सके। ये अपराध इतना घिनौना था कि पूरा देश शर्मसार कर दिया। डॉक्टर लोग सड़कों पर हैं, आक्रोश है उनमें कि जो ज़िंदगी बचाता है, जो ज़िंदगी देता है, उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा जघन्य अपराध हुआ। बड़ा ही शर्मसार और बहुत ही दुखदायक ये हत्याकांड है, और बहुत ही दुख के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसे अपराध हमारे देश में हुआ है। लेडी डॉक्टर की जो माँ है, उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा इस अवस्था में तो वो सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना उसे पढ़ाया लिखाया, एक डॉक्टर बनाया ताकि वो किसी का इलाज कर सके, किसी की ज़िंदगी बचा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी को ही बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं करी, उनकी बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उनकी बेटी की हत्या की गई है। डॉक्टर की जो माँ है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की, उनके परिवार ने, लड़की ने भी बहुत मेहनत करी ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इलाज कर सके, लोगों की ज़िंदगी को बचा सके, एक पहचान बना सके और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। लेकिन उसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया। उसकी चीखने की आवाज़, उसके साथ हुए इतने बड़े अपराध को किसी ने नहीं सुना। बहुत हैरानी और दुख की बात है। जो मृतक लेडी डॉक्टर है, उनकी जो माँ है, उन्होंने बताया कि इस मामले में, इस जघन्य अपराध में और भी लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुझे यकीन है इसमें और भी लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुख्यमंत्री विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आज धारा 144 लगा दी ताकि कोई विरोध ना कर सके। मृतक की जो माँ है, उन्होंने कहा है कि पुलिस आयुक्त सीपी के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया गया, केवल मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराकर सबको हटा दिया। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान। पीड़िता मां के इस बयान से पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो गए। मामले की जांच को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। इस घटना ने राज्य सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। मृतक के जो पिता है, उन्होंने कहा है कि जांच से कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। विभाग या पुलिस से किसी से भी हमारे सहयोग नहीं किया। पूरा विभाग इसमें शामिल है। जो मृतक के जो पिता हैं, उनका कहना है कि पूरा विभाग इसमें शामिल है। शमशान घाट पर जब मृतक शरीर को जब लेकर गए थे शमशान घाट पर, वहाँ पे 3 बॉडियाँ थी, लेकिन उनकी बेटी को सबसे पहले उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है कि जहाँ पे 3 बॉडी पहले से ही थी, लेकिन जल्दबाजी की गई उनकी बेटी के अंतिम संस्कार करने के लिए। तो इस जघन्य अपराध में कौन है, क्या इसके पीछे गैंग है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, जिसने ये जघन्य अपराध किया है, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ और वजह है? इस अपराध ने पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, और ऐसे अपराधों की वजह से बहुत सारी
बेटियां इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं और बहुत दुख है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। और जो इनके अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ऐसी सज़ा उनको मिले ताकि ऐसे समाज में अपराध ना बढ़े। मृतक है, उनके पिता ने कहा है कि मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कह रही थी, लेकिन जो न्याय की मांग कर रहे हैं उन्हीं को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हमें मुख्यमंत्री से कोई भी संतुष्टि नहीं है। हमने किसी भी मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया है, कहना है उनके पिता का जो मृतक है। इस दुखद घटना के को बहुत ही दुख है कि ऐसे अपराध हमारे समाज में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं और आए दिन ये ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इनको रोकने के लिए कोई कानून बने ताकि समाज में ऐसे अपराधों को रोका जा सके और जिन्होंने ये अपराध किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को हमेशा सेफ रखें। ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि ऐसे अपराध जो समाज में हो रहे हैं इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ऐसे समाज में अपराध ना बढ़े और ऐसे अपराधियों को और ऐसे अपराध की सोच रखने वालों को भी से लोग सतर्क रहें और सावधान रहें, खुद को सुरक्षित रखें। छोटी बच्ची से लेकर हो या बड़ी वृद्ध औरतें, उनको भी कभी अकेला ना छोड़ें और कभी ऐसी जगह ना जाएं जहां पे आप अनजान हैं या फिर ऐसा माहौल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको इस नज़र से देख रहा है या फिर आपको शायद कोई शब्दों के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो उनकी शिकायत पुलिस में ज़रूर करें और ऐसी घटनाओं से बचें और ख़ुद को सुरक्षित करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।